कितने लोगों ने लास्ट टाइम दिए हुए टास्क कंप्लीट किए हैं, उसमें से एक या दो भी बनाया आप लोगों ने? मैंने कुछ टास्क दिए थे। देखिए, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो सिर्फ क्लासेज करने से या फिर सुनने से चीज़ें सीख नहीं पाएंगे आप। ये मैंने कुछ टास्क दिए थे जिनको मैं यहाँ पे रखता हूँ। हाँ, ये मैंने कुछ देखिए टास्क दिए थे आपको। मैंने कहा था ये बनाने हैं आपको, इमेजेस थी और इनको बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके बनाना है। ठीक है, ये बनाना था, है ना, ये बनाना था। ठीक है, और ये बनाना था। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। तो ये सारे बनाने थे। ठीक है, अब आप लोगों ने कितने बनाए ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपने नहीं बनाए तो आप समझ लीजिए कि आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे। ये नहीं बनाएंगे तो इस तरह से आप सीख नहीं पाएंगे फिर। देखिए, तो मैं आपको कुछ आगे बताता हूँ चीज़ें बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप मैंने बताया था आपको, सारा कुछ बूटस्ट्रैप में जो समझने वाला है, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जो बूटस्ट्रैप की आपकी वेबसाइट है, यहाँ getbootstrap.com, इस वेबसाइट पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको यहाँ पे समझनी होती हैं। तो आपको करना क्या है, बूटस्ट्रैप पे जाना है उसकी वेबसाइट पर, एक एक करके चीज़ें पढ़ लेनी है बस। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये चीज़ हम आपको यहाँ से पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो बूटस्ट्रैप है ये कोई लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज होता तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता। ये क्या है, ये CSS और HTML और जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं कम समय में, और रेस्पॉन्सिव भी रहेगी वो। तो इसमें कुछ अलग नहीं है। मतलब देखा जाए तो सिंपल सी CSS की सिर्फ क्लासेज हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन क्रिएट करनी है तो इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए बस आपको एक डिव बनाना है जिसके अंदर लिख देना है क्लास, क्लास में अलर्ट और अलर्ट सक्सेस, बस इतना ही करना होता है। तो एक तरीके से कुछ खास नहीं करना होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक वेबसाइट का एक पेज बनाते हैं और इस पेज में हम लोग पूरा डिज़ाइन करेंगे और फुल्ली रिस्पॉन्सिव रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमें क्या बनाना है, एक वेब पेज बनाना है जो ये हमारा वेब पेज रहेगा। और इसके अंदर हम लोग सबसे ऊपर यहाँ पर वेबसाइट का नाम सेट करेंगे, यहाँ पर मेन्यू बनाएंगे, यहाँ पर स्लाइडर लगाएंगे, और इस बार सब कुछ बूटस्ट्रैप से होगा। यहाँ पर जो है एक का सेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर जो है कुछ कार्ड्स बनाएंगे जिनके अंदर चीज़ें लिखी होंगी अलग अलग। इस तरीके से हम लोग कुछ बनाने वाले हैं। यहाँ पर जो है एक फुटर सेक्शन बना देंगे। तो हम लोग अभी ये पेज बनाने वाले हैं और ये पेज पूरा बूटस्ट्रैप से बनेगा। हम लोग ऐसा पेज कई बार पहले भी बना चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, कई बार पहले भी बना चुके हैं, लेकिन तब जो बनाया था हम लोगों ने वो बेसिक HTML और CSS से बनाया था जिसमें कोई भी चीज़ें रिस्पॉन्सिव नहीं होती हैं। तो हम लोग इसको जो है बूटस्ट्रैप से बनाएंगे। और लास्ट टाइम मैं आपको बूटस्ट्रैप जो पढ़ा चुका हूँ उसको ओपन करते हैं एक बार, और आप एक बार देख लीजिए, नज़र डालिए कि आपने किस तरीके से सीखा था उसको। तो हमने पेज 1 नाम का एक पेज बनाया था, आपको याद हो अगर। ये हम लोगों ने एक डिज़ाइन क्रिएट किया था और इसको रन कराते हैं तो ये देखिए, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था। यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर एक नया बार मेन्यू बार बनाया था, यहाँ पे हम लोगों ने जम्बोट्रॉन बनाया था, यहाँ पे हम लोगों ने 3 कार्ड्स बनाए थे, और यहाँ पे ये सर्च बॉक्स वगैरह सब कुछ बनाया था, और सबसे नीचे कॉपीराइट का लिखा था डिटेल। तो ये हम लोगों ने पेज लास्ट टाइम बनाया था। और ऐसे ही मैंने आपको कुछ पेज बनाने के लिए दिए थे जो आपने बनाए नहीं है, ये लापरवाही है आपकी।
आप थोड़ा ध्यान दीजिए और उसको जो मैंने बनाने के लिए कहा था, ये पेज जो थे इनको बनाइए, इसको बनाइए, ठीक है, इसको क्रिएट करिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने दिया था आपको बनाने के लिए, कुछ खास अलग नहीं है इसमें। तो देखिए हम लोग जो हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया है ऐसा बनाने का ट्राई करते हैं। तो क्या करना होगा, जो आप नया पेज बनाएंगे उसमें बेसिक आपका HTML का टैग ओपन क्लोज करना है। ये सब चीज़ें HTML की ही हैं, कुछ अलग नहीं है। हेड ओपन करना है, बॉडी ओपन क्लोज करना है, सेव करेंगे इसको। तो इसको सेव करेंगे हम page2.html के नाम से, और इसमें बूटस्ट्रैप की लिंकिंग कर देंगे। अब बूटस्ट्रैप की लिंकिंग बहुत ही आसान है। अगर हम लोग पुराने पिछली बार यूज कर चुके हैं तो वही लिंक कॉपी करके और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देंगे, सिंपल। सेम तरीके से फुटर में भी लिंकिंग होती है कुछ, मतलब फुटर का मतलब बॉडी के एंडिंग पे यहाँ पर ये भी दो स्क्रिप्ट टैग उठा करके और अपने वाले बॉडी के लास्ट में एंडिंग पॉइंट पे रख देंगे, वेरी सिंपल। तो ये इतना कॉपी पेस्ट करते ही हमारा ये जो है वेबसाइट जो है, हमारा जो पेज है ये बूटस्ट्रैप से कनेक्ट हो चुका है। मतलब हम बूटस्ट्रैप की चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है लिंकिंग में, अगर किसी को अभी समझ में नहीं आया है लिंकिंग कैसे करेंगे, या किसी ने ट्राई किया हो उसे ना हुआ हो, कोई एरर आया हो, तो आप मुझे बताइए, मैं उसको सही करवा दूंगा। तो यहाँ मैंने लिखा बूटस्ट्रैप पेज 1, ये मैंने टाइटल डाल दिया पेज का, पेज 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बनाना है इसके जैसा पेज, ये जो हमने डिसाइड किया यहाँ पर। ऐसा पेज बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम लोग सबसे पहले ओपन करेंगे यहाँ पर एक सेक्शन टैग। मैंने आपको पढ़ाया था ये लास्ट टाइम पे, सेक्शन टैग और डिव टैग लगभग सेम ही होते हैं, कोई खास अंतर नहीं है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। सेक्शन टैग का मैं बेसिकली कह सकते हो जो पर्पस है बनाने का सेक्शन टैग को, वो होता है जो हम लोग अपने पेज के सेक्शन से डिवाइड करते हैं, इन द सेंस ऑफ आप इसको ऐसे समझिए, देखिए एक मिनट रुकिएगा। देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे ये हमारा जो पेज है, इस पेज को बनाने के लिए सबसे पहले एक ये सेक्शन बनेगा, फिर एक ये सेक्शन बनेगा, फिर एक ये सेक्शन बनेगा, एक ये सेक्शन बनेगा और एक ये सेक्शन बनेगा। बाकी इस सेक्शन के अंदर कितने भी इस तरीके के कॉलम्स डिवाइड किए जा सकते हैं, पार्ट डिवाइड किए जा सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। सेक्शंस हम लोग किसे कहेंगे, सेक्शंस हम लोग कहेंगे जो हॉरिजेंटली इस तरीके से, सॉरी वर्टिकली जो एक दूसरे के नीचे है, रो की तरह, जो रो की तरह एक दूसरे के नीचे हैं, उनको हम लोग यहाँ पे सेक्शंस समझेंगे। तो पहला सेक्शन क्या रहेगा, इस पे हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव में एक क्लास देंगे और यहाँ पे क्लास का नाम होगा मान लो कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम लोग एक डिव बनाएंगे जिसकी क्लास का नाम होगा रो। इस रो वाले डिव के अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे और डिव बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग जो है कॉल माइनस sm माइनस 12 देंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम ये चीज़ समझाई थी कि यहाँ पर जो कॉल माइनस sm माइनस 12 है, ये है आपका एक कॉलम जो कि रो के अंदर बनाया जाता है। और मैंने आपको यही बताया था कि एक रो के अंदर टोटल 12 कॉलम डिवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग टोटल 12 कॉलम या तो एक एक का 12 कॉलम बना लें, या 6 के 2 कॉलम बना लें, या 4 के 3 कॉलम बना लें, या 3 के 4 कॉलम बना लें, या एक सिंगल बना दें 12 का। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 और 4 के 2 बना सकते हैं, आप 5 और 7 के 2 बना सकते हैं, आप 4, 5 और 3 का इस तरीके से बना सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस टोटल वैल्यू जो आनी चाहिए कॉलम की वो 12 आनी चाहिए। अगर एक ही बनाना है तो आप सीधा कॉल माइनस sm माइनस 12 कर देंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉल फॉर कॉलम, sm ये होता है स्क्रीन साइज के लिए और 12 ये नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो ये sm है, sm कई हो सकते हैं। एक होता है आपका स्क्रीन साइज LG, ठीक है, एक आपका स्क्रीन साइज होता है MD, एक स्क्रीन साइज होता है आपका SM जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और एक होता है आपका XS, ठीक है।
जो LG होता है ये डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए होता है, ये टैबलेट्स के लिए होता है, ये मोबाइल स्क्रीन के लिए होता है, और ये एक्स्ट्रा स्मॉल होता है जिसे कहते हैं हम लोग है स्मॉल स्क्रीन साइज के भी छोटे वाले मोबाइल, मतलब जो स्टैंडर्ड आज की डेट में एंड्रॉयड फ़ोन चल रहे हैं या स्मार्टफोन चल रहे हैं वो है ये, लेकिन अगर उससे भी छोटा कोई फ़ोन है तो वो ये आते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका लैपटॉप वगैरह के लिए, इसे लार्ज कहते हैं, और ये होता है आपका टैबलेट्स के लिए। लेकिन जो आपका ये स्क्रीन साइज होता है SM, ये लगभग सभी के लिए बेस्ट कह सकते होता है, आप ज़्यादातर ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो पर्टिकुलर मोबाइल के लिए भी दिक्कत करेगा। अब यहाँ पर मैंने SM के अंदर जो है लिखा वेबसाइट का टाइटल, मैंने वेबसाइट का नाम लिखा समर ट्रेनिंग 2021 लिख दिया मैंने वहाँ पे। रन कराते हैं इस पेज को, तो अगर हम इस पेज को रन कराएंगे तो हमने इस पेज को रन कराया और यहाँ पे देखिए लिख कर के आ गया समर ट्रेनिंग 2021। अब हमें इसको थोड़ा कलर वगैरह करना है, सही करना है, तो इसके लिए हम लोग रो में कलर दे देंगे BG- हम लोग दे सकते हैं मान लीजिए डेंजर, तो रेड कलर हो गया। लेकिन अब मान लो हमें देना है डेंजर की बजाय सेकेंडरी, तो देखिए बैकग्राउंड हल्का सा ब्लैक हो गया है। अब हम मान लीजिए कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो देना है वाइट, तो टेक्स्ट माइनस वाइट लिख देंगे। ये क्लास होती है टेक्स्ट के कलर के लिए, तो इस पर देखिए टेक्स्ट का कलर जो है वाइट हो गया, बट आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा सा है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए यहाँ पर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टैग, वो है स्पैन टैग। मतलब जो टेक्स्ट अभी नॉर्मली लिखा था उसको हमने लिख दिया एक स्पैन टैग के अंदर, और स्पैन टैग में क्लास कॉल कर दी display-1। display-1 क्लास से ये टेक्स्ट देखिए बड़ा हो गया। एक होती है display-2 क्लास, इससे भी टेक्स्ट बड़ा होगा लेकिन इस वाले से थोड़ा छोटा रहेगा। display-3 भी होता है, 4 भी होता है, 4 तक ही होता है, तो आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 2 इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, चलिए। तो ये देखिए इस तरह हो गया। अब मान लीजिए इसको थोड़ा बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने का करंट स्टेटस, करंट जो हमारा कोडिंग है इसके अकॉर्डिंग जो सबसे आसान शॉर्टकट है वो है स्पैन टैग की बजाय बी टैग का इस्तेमाल कर लो। जहाँ स्पैन टैग लिखा था वहाँ बी टैग लगा दिया, तो देखिए अच्छा यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है इस तरीके से। तो हम लोग को अगर फिर भी बोल्ड करना है तो हम लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि बोल्ड करने के लिए कोई क्लास बनाई गई है कि नहीं बूटस्ट्रैप में। अब ये चेक कैसे करेंगे, तो आप सिंपली सर्च में लिख सकते हैं बोल्ड। अगर आप बोल्ड लिखते हैं तो अगर बोल्ड ये होने का जो ऑप्शन देखिए आने लग गया कि टेक्स्ट और फॉन्ट वेट एंड इटैलिक्स, यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड करने के लिए जो इन लोगों ने सिस्टम बनाया है वो यहाँ पे देखिए दिख रहा है। एक है फॉन्ट माइनस क्लास, फॉन्ट माइनस वेट माइनस बोल्ड, और एक है फॉन्ट माइनस वेट माइनस बोल्डर। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट माइनस वेट माइनस बोल्डर मैंने इस्तेमाल किया तो ये देखिए काफ़ी बोल्ड हो चुका है टेक्स्ट। आप अगर सिर्फ बोल्ड इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये इससे थोड़ा सा कम हो गया अपने आप ही। हम लोग यहाँ पे यही इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं सेंटर में भी करना है, सेंटर किसके करना है, इस पूरे कॉलम के बीच में आए जो है पूरा का पूरा टेक्स्ट, तो कॉलम में टेक्स्ट माइनस सेंटर नाम की क्लास कॉल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चीजें करते जाएंगे और चीजें बनती जाएंगी। अब मान लो हमें यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर आप, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये तो एकदम नीचे टच हो रहा है, हम चाहते हैं थोड़ा सा ये ऊपर रहे, तो यहाँ पर py-3 लिख देंगे। अब ये py-3 क्या है, py मतलब पैडिंग, y फॉर y डायरेक्शन, मतलब कि p फॉर पैडिंग, y फॉर y डायरेक्शन मतलब टॉप और बॉटम, और -3 मतलब 3 नंबर की पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखिए ऊपर और नीचे पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। अब जो g, ये जो ट्रेनिंग का जो g वर्ड था, कैरेक्टर था, ये जो नीचे टच हो रहा था, अब देखिए यहाँ पर स्पेस छूट रहा है। ठीक है, इतना स्पेस यहाँ पर छोड़ रहा है ये। तो इस तरीके से आप जो है वेबसाइट बनानी स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वेबसाइट की स्टार्टिंग हो गई। तो हमारा हेडर का पार्ट बन चुका है। अब हम लोग इसमें आते हैं, ये मेन्यू बनाना है। जो हम लोगों ने यहाँ पर ये सोचा था कि यहाँ पर ये मेन्यू बनाएंगे, ये वाला पार्ट इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे,
ये देखिए पूरा हमने कोड कर रखा है। इसके बाहर आएंगे और अगेन एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे और इस सेक्शन के अंदर हम लोग अगेन जो हम लोग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगेन हम एक डिव बनाएंगे और इसमें कंटेनर नाम की क्लास कॉल करेंगे। अब आप एक चीज़ सीखते जाइए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, धीमे धीमे क्लासेस का नाम याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोजेक्ट पेज जो मैं दे रहा हूँ बनाने के लिए, फोटोज जो मैंने दिए थे वो मैं आज आपको फिर भेज दूंगा। अगर आप पेजेस नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आ पाएगा। अगर आप सिर्फ क्लास ले रहे हैं और सुन रहे हैं मेरी बातों को तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको बूटस्ट्रैप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने रो बनाया, इसके अंदर कॉलम बनाऊंगा, कॉल माइनस SM माइनस 12। एक ही कॉलम बनाना है तो 12 का कॉलम सीधा बना दिया। अब इसके अंदर हमें बनाना है मेन्यू। मेन्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और यहाँ मैंने बताया जो चीज़ आपको बनानी है, अगर आपको उसके बारे में जरा सा भी वर्ड याद आ रहा है, मुझे मेन्यू बनाना है तो मैंने मेन्यू लिखा, तो देखिए मेन्यू से कुछ भी नहीं आया, क्योंकि बूटस्ट्रैप में मेन्यू को सिर्फ मेन्यू से नहीं नाम जानते हैं, नैव बार कहते हैं यहाँ पर उसको। तो आप नैव बार लिखेंगे, देखिए नैव बार आ गया और नैव बार पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नैव बार का भी पेज जो ओपन होगा, इस वाले पेज में नैव बार को लेकर के पूरी कोडिंग है। यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये रहा कोड पूरा, सिंपल कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे। ये जो भी कोड मैंने पेस्ट किया वो यहाँ से लेकर के कॉल माइनस SM माइनस 12 के अंदर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, मतलब नैव टैग से लेकर के इस नैव टैग तक है। इसको थोड़ा सा मैं सिमेट्रिक कर देता हूँ, थोड़ा खिसका देता हूँ उधर, ये रहा। तो ये देखिए नैव टैग से लेकर के नैव टैग तक पूरा कोड आ गया। एक बार सेव करके चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर मेन्यू बन चुका है। अब इसको मान लीजिए हम मेन्यू को थोड़ा दूसरे कलर का करना चाहते हैं, तो मेन्यू के कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पर 3 कलर के ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये लाइट वाला कलर करते हैं, तो नैव बार माइनस लाइट और ये कलर का कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पर DG लाइट की बजाय यहाँ पर ये लिख देंगे, बस ये स्टाइल में जो लिखा हुआ है ये देखिए। तो ये देखिए आपका कलर, जो कलर हमें वहां पे दिखा था वही कलर हमने सेट कर दिया। अब मान लीजिए हमें मेन्यू चेंज करने हैं, ठीक है। तो मेन्यू में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है नैव बार, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। इसको चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर नैव टैग के अंदर एंकर एक टैग बना हुआ है ए नाम का, जिसकी क्लास है नैव बार माइनस ब्रांड, जिसपे भी HREF में हैश लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग चेंज कर सकते हैं लिंक, लेकिन हम चाहते हैं वहाँ नैव बार ना लिख के आए, वहाँ लिख के आए ST 2021। मान लो वेबसाइट जो हमारी है वो समर ट्रेनिंग 2021 को लेकर के है, तो ST 2021 लिख करके आए। तो देखिए जहाँ नैव बार लिख के आ रहा था वो चेंज हो चुका है और लिख के आ गया है ST 2021। फिर होम के बाद हम चाहते हैं अबाउट आए, कॉन्टेक्ट अस आए और गैलरी आए, जैसे पिछली बार हम लोगों ने बनाया था। तो इसके थोड़ा आगे जाएंगे तो एंकर टैग के बाद देखिए एक बटन टैग बना हुआ है। ये बटन टैग कब काम करता है, ये बटन टैग वही बटन टैग है कि जब हमारा जो ये पेज है कोई मोबाइल पर ओपन करता है तो ये जो 3 डॉट वाला बटन आता है ना, यहाँ पे देखिए ये जो 3 डॉट वाला बटन आ रहा है, ये बटन जो है उसी बटन से आता है। इसके क्लिक होने पर मेन्यू खुल रही है जो, ये उसी बटन से होता है काम। तो इस बटन के कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए एक डिव बना हुआ है जिसके अंदर एक UL बना हुआ है, उसके अंदर एक LI बना हुआ है जिसमें होम लिखा हुआ है। ऐसे ही एक और LI बना हुआ है जिसमें लिंक लिखा हुआ है। तो हम इसको कर देंगे अबाउट अस। तो देखिए यहाँ पर लिख के आ गया होम के बाद अबाउट अस। अब जहाँ ये ड्रॉप डाउन लिखा है हम चाहते हैं यहाँ पर लिख कर के आए गैलरी। तो जहाँ ये ड्रॉप डाउन अगला LI देखो, ये LI है, इस LI के अंदर एक एंकर टैग बनाया गया है जो ड्रॉप डाउन बना दिया गया है और यहाँ पर लिखा है ड्रॉप डाउन, यहाँ चेंज करके लिख देंगे गैलरी। फिर इसके बाद देखो एक डिव टैग बना हुआ है, इस डिव टैग के अंदर फिर से ए टैग हैं कई सारे। ये ए टैग कब दिखते हैं, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग एल्स हियर लिखा हुआ है ये वही चीज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को कर देंगे फोटो गैलरी, दूसरे वाले को कर देंगे वीडियो गैलरी,
और तीसरे वाले को div को हटा देंगे और चौथे वाले एंकर टैग को हटा देंगे। तो सिर्फ हम 2 मेन्यू रखना चाहते हैं तो हो गए। फिर देखिए अगला li बना हुआ है, इस li को हम डिलीट कर देते हैं और जैसा ऊपर अबाउट अस के लिए li बनाया था वो कॉपी करके हम यहाँ रख देते हैं और इसके अंदर लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर होम बन गया, अबाउट अस बन गया, गैलरी बन गया, गैलरी पे क्लिक करने पे फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी बन गया, अबाउट कॉन्टैक्ट अस बन गया। कॉन्टैक्ट अस के अगर पहले कुछ और भी रखना है, मान लो सर्विसेज, तो सर्विसेज लिख सकते हैं। तो ये देखिए सर्विसेज आ गया। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप ये रखना चाहो तो रखो, अदरवाइज नीचे देखेंगे आप तो एक फॉर्म टैग बना हुआ है, ये फॉर्म टैग जो है आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा ये। तो ये आपके ऊपर है कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे हिसाब से मेन्यू अभी ठीक ठाक बन चुका है और इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी दिक्कत है, जो ये है मेन्यू वो हेडर के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप तो थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए इसको और इसको, तो यहाँ पे थोड़ा आपको गैप जो दिख रहा है, ये गैप, इस गैप को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इस गैप को रिमूव करने के लिए हम लोग आएंगे मेन्यू वाले सेक्शन में, और यहाँ पे ऐसा गैप क्यों आ रहा है पता है, जो ये कॉल -SM-12 होता है इसकी वजह से आ रहा है गैप ये, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट 10 पिक्सल का या 15 पिक्सल का लेफ्ट और राइट से मार्जिन जुड़ा होता है। इसमें बस आपको लिख देना होता है P-0, मतलब पैडिंग 0। अगर आप P-0 लिखते हैं, ऐसा करते ही देखिए वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के एकदम बराबर आ चुके हैं, परफेक्ट बनता जा रहा है। देखिए इस तरीके से। अगला हमने यहाँ पे क्या सोचा था, ये हम लोग ने सोचा था कि यहाँ स्लाइडर बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए, स्लाइडर बनाने के लिए कुछ खास नहीं करना है। इस बार आपको बूटस्ट्रैप में जाना है, यहाँ सर्च करना है स्लाइडर। अब देखिए स्लाइडर सर्च किया तो एग्जैक्ट स्लाइडर तो कुछ नहीं आया, लेकिन क्या होता है यहाँ पर लॉजिक होता है कि यहाँ पे स्लाइडर को कैरो यूजल कहा जाता है। तो कैरो यूजल पे क्लिक किया मैंने, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर स्लाइडर को स्लाइडर ना कह के कैरो यूजल कहते हैं, और ये क्या करता है, इमेजेस को और इमेजेस के साथ में टेक्स्ट को स्लाइड करता है। देखिए अभी तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा नीचे आएंगे तो ये देखिए एक स्लाइडर बना हुआ है। अब आप थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी देखिए इमेज चेंज हो जाएगी। यहाँ देखिए इमेज चेंज हो रही है, सेकंड स्लाइड लिख करके आ गया, अगली इमेज आ गई, तीसरी इमेज आ गई, थर्ड स्लाइड। अब देखिए ये एक नॉर्मल स्लाइडर है। नीचे जो स्लाइडर आया है इसमें देखिए क्या है, विद कंट्रोल्स, मतलब कि इसमें लेफ्ट और राइट के जो है वो एरो भी देखो आ रहे हैं, इनसे भी आप इमेज को कभी भी बदल सकते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है विद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो गए आपके एरो, ये है आपके एरो दोनों तरफ, और ये है आपके इंडिकेटर्स, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि टोटल कितनी इमेज है, करेंटली हम किस इमेज पर हैं, और यदि आप डायरेक्ट किसी इमेज पर जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। ये लॉजिक रहता है। तो हम लोग यही वाला कॉपी करेंगे, कॉपी किया हमने कोड और ला करके कहाँ पेस्ट करेंगे, तो अभी पेस्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर बनाएंगे एक डिव में क्लास कॉल करेंगे कंटेनर। देखिए पूरा लॉजिक ऊपर वाला ही हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर एक फिर से डिव बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, रो। इस रो के अंदर क्या बनाएंगे, कॉलम।
ये पूरा बेसिक सा लॉजिक है जो आपको हमेशा यूज करना है। कॉलम के अंदर क्या बनाएंगे, कॉलम के अंदर हम वो जो स्लाइडर वाला कोड है पेस्ट कर देंगे जो हम अभी कॉपी करके लेकर के आए हैं। अब देखिए बड़ा ही सिंपल सा कोड है। अब ध्यान दीजिए कैसे सिंपल है, क्योंकि जो ये कोड है पूरा, इसमें ये डिव बनाया गया, इसके अंदर एक OL और LI बनाया गया। ये OL में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक तरीके से कैरोयूजल का इंडिकेटर है, जिसके अंदर 3 LI बनाए गए हैं, मतलब 3 इंडिकेटर बन जाएंगे, 3 इमेज रहे होंगे। फिर यहाँ पर देखो डेटा स्लाइड 2, डेटा स्लाइड 2 0 1 और 2, 0 1 और 2 का मतलब क्या है, 0 का मतलब यहाँ पे काउंटिंग 0 से इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि यहाँ पर इसको इस तरीके से एरे माना जाता है, और एरे का मतलब एरे में जो एलिमेंट होते हैं उनकी पोजीशन जो है 0 से ही स्टार्ट होती है। आगे देखिए, इसके बाद कैरोयूजल में इनर पार्ट बनाया गया है, जिसके अंदर अलग अलग डिव में अलग अलग इमेज लगानी है, और इन इमेज में सिंपली आपको इमेज लगा देनी है SRC में। SRC में भी डॉट 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 लिखा हुआ है, SRC में इमेज पास कर देंगे। फिर ये नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए यहाँ पर देखिए एरो बना दिए गए हैं, ये लेफ्ट राइट जो एरो आ रहे थे आगे और पीछे जाने के लिए। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस इमेजेस लगानी है। तो 3 इमेजेस जो हैं हम उठाते हैं कहीं से, तो यहाँ पर जो है हम 3 इमेजेस उठाएंगे, और हमारे पास जो है तीनों इमेजेस के लिए कुछ इमेज है यहाँ पर, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने 3 इमेज कॉपी की, और इन तीनों इमेज को उठा करके अपने फोल्डर में जाकर के रख लेंगे। कहाँ पर, बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर में, जहाँ ये पेज 2 बना रहा हूँ मैं। ये मैं पेज बना रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूजन में हो तो हम लोग ये पेज बना रहे हैं करेंटली, ठीक है, ये वाला पेज। तो इस पेज के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास इमेजेस का नाम चेंज करने पड़ेंगे हमको, तो हमने इसका नाम रख दिया बैनर 1, इसका नाम रख दिया बैनर 2, और इसका नाम रख दिया बैनर 3, बैनर 3। तो बैनर 1, बैनर 2, बैनर 3। तो जाते हैं अपने कोड में, और यहाँ पर बस लिख देंगे बैनर 1.png, यहाँ पर लिख देंगे बैनर 2.png, और यहाँ पर लिख देंगे बैनर 3.png। चेक करते हैं, चेक करेंगे यदि हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि ये देखिए स्लाइडर बन चुका है और बैनर्स चलने लग गए हैं, इमेजेस मूव कर रहे हैं। इनकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं। तो तीनों इमेजेस में यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल हाइट 300 या 350 पिक्सल। ये हाइट वाली कोड कॉपी करके तीनों इमेजेस में सेम टू सेम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सेम टू सेम कोड जो है पेस्ट कर देंगे, ये लॉजिक रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा स्लाइडर बनकर तैयार है, जिसमें देखिए नेक्स्ट करने पर अगली इमेज आ रही है, फिर नेक्स्ट करने पर अगली इमेज आ रही है, फिर नेक्स्ट करने पर अगली इमेज आ रही है। नहीं करेंगे तो हर 5 सेकंड बाद अपने आप चलेगा। देखिए अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हर 5 सेकंड में देखिए मूव करने लग गया ये। तो 5 सेकंड पे ये ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, देखिए स्लाइडर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर भी ये वाला कोना इस वाले कोने के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पिछली बार जो किया था वैसा ही कुछ कर देंगे। कैसे, कॉल माइनस कॉलम में पैडिंग 0 कर दी जाती है, कॉल माइनस SM-12 में पैडिंग 0 करते ही देखिए बराबर हो गया। ये देखिए ये आपका कॉर्नर इसके बराबर आ गया। तो देखिए स्लाइडर बनते हुए टाइम नहीं लगा, स्लाइडर बन चुका है। तो इसी तरीके से धीमे धीमे करके
हम लोग अपने सारे पेजेस क्रिएट कर, सारे सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अगले सेक्शन में 3 कार्ड बनाने हैं, तो आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर। तो सेक्शन div क्लास कंटेनर और यहाँ पर div क्लास रो। अब इस रो के अंदर इस बार जो है डायरेक्ट एक कॉलम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इस बार 3 सेक्शन क्रिएट होने हैं इस तरीके से ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें div क्लास कॉल माइनस sm माइनस 4 का इस्तेमाल करेंगे और 4 के 3 कॉलम बना लेंगे, बल्कि एक कॉलम बनाएंगे और एक जब पूरा बन जाएगा तो वैसे ही कॉपी पेस्ट मार देंगे। तो आते हैं यहाँ पर, यहाँ बनाना है कार्ड, तो सर्च करेंगे कार्ड, कार्ड में आए तो ये देखिए कार्ड ओपन हो गया। यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये देखिए इन्होंने डिजाइन एक बनाया है कि यदि ऐसा कार्ड बनाना है तो ये कोडिंग कर लो। तो उठाते हैं कोडिंग को और यहाँ पर अपने नोटपैड में कॉल माइनस sm माइनस 4 के अंदर पेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा उधर बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ये स्टाइल विड्थ हटा देंगे और इसमें w माइनस 100 कॉल कर देंगे। w माइनस 100 का मतलब है विड्थ 100%। ठीक है, चलिए तो इसमें इमेज लगानी है, एक इमेज लगा देते हैं। तो बैनर, मैंने बैनर ही लगा दिया, बैनर 1। तो देखिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक कार्ड आ चुका है, लेकिन इमेज नहीं आई। इमेज नहीं आई क्योंकि बैनर 1.png लिखना था। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। अब हम चाहते हैं ये थोड़ा सा ऊपर नीचे से मार्जिन लेकर के आए, तो यहाँ पर पैडिंग -3 कॉल कर देंगे, चारों तरफ से ये पैडिंग ले लेगा। ये देखिए चारों तरफ से पैडिंग ले लिया, सिंपल है। बाकी यहाँ पे जो कार्ड टाइटल लिखा हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो ये बटन बनी हुई है, इसको आप अपनी जरूरत के अनुसार एडिट कर सकते हैं। तो जहाँ कार्ड टाइटल लिखा हुआ है, मान लो हमने कर दिया कि HTML लेक्चर 1, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया दिस, यहाँ पे लिखा मैंने हेलो एवरीवन, in this lecture we have introduced covered introduction of HTML and its uses, ऐसे लिख दिया मैंने। तो देखिए गो समवेयर की बजाय यहां लिख दिया मैंने वॉच लेक्चर। ठीक है, तो ये देखिए नीचे HTML लेक्चर 1 लिख करके आ गया और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख करके आ गया। और ऐसे ही हम लोग ये जैसे ये कॉल -sm -4 बनाया है, ऐसा ही 1 2 और बना दिए मैंने। यहाँ लिख दिया HTML लेक्चर 2, यहाँ लिख दिया HTML लेक्चर 3, यहाँ लिख दिया बैनर 2, यहाँ लिख दिया बैनर 3। और ये देखिए तीनों कार्ड बन करके अलग अलग कार्ड बन गए, सिंपल। तो ऊपर स्लाइडर बन गया, नीचे तीनों कार्ड बन गए। तो ऐसे अपनी अपनी जरूरत के अनुसार वेबसाइट बननी चालू हो जाती है और देखिए बनने लग गई है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना था, फूटर सेक्शन। तो फिर से आते हैं, इस सेक्शन के बाद अगला सेक्शन, हमेशा सेक्शन जो है एक दूसरे के नीचे ही क्रिएट करने हैं। सेक्शन और इसके अंदर यहाँ पे कंटेनर, कंटेनर के अंदर यहाँ पर बनाएंगे हम लोग रो, रो के अंदर ध्यान देते रहिए, बहुत इजी है, कोई
बहुत बड़ा टास्क नहीं रहेगा इसमें। इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे div क्लास कॉल माइनस sm माइनस 12 और इसके अंदर कॉपीराइट लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉपीराइट टू डिजिकोडर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ यूपी इंडिया 226007 मैंने लिख दिया ऐसे एड्रेस वगैरह, है ना, और नंबर लिख दिया मान लो मैंने ऐसे करके। तो ये मैंने एक कॉपीराइट का स्टेटमेंट लिख दिया। तो इस रिफ्रेश करते हैं तो अगर आप नीचे देखेंगे तो ये कॉपीराइट लिख करके आ चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिज़ाइन बढ़िया देते हैं ताकि दिखे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पैडिंग देंगे 3 की, टेक्स्ट माइनस सेंटर लिखेंगे। तीसरी चीज यहाँ पर लिखेंगे बीजी माइनस डार्क, टेक्स्ट माइनस वाइट। बस देखिए कुछ खास नहीं करना होता है, जरूरत के अनुसार आप क्लासेस कॉल कर लो। अब क्लासेज आपको धीमे धीमे जब काम करेंगे तो याद हो जाएंगी, कौन सी क्लास किस काम आती है, कब यूज करनी है। तो देखिए सबसे नीचे आप एक सेक्शन बन चुका है जिसमें लिखा है कॉपीराइट टू डिजिकोडर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ यूपी इंडिया और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है पिन कोड के साथ। ये देखिए सिंपल सा सिस्टम बन करके तैयार है। ये जो कार्ड वाला बॉक्स है इसमें चाहे तो हम लोग थोड़ा बॉर्डर दे सकते हैं। तो जो कार्ड वाला रो था इसमें बस लिख देंगे बॉर्डर। इतना लिखते ही देखिए इसके चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो गया। वेरी सिंपल, कुछ खास नहीं करना होता है। आप यहाँ पर बीजी माइनस लाइट लिख देंगे तो हल्का सा लाइट बैकग्राउंड भी अप्लाई हो जाएगा ग्रे कलर का। तो ये देखिए, अगर हम चाहें इसमें एक हेडिंग भी आए तो हम लोग इन सारे कॉलम्स के ऊपर H1 में एक हेडिंग लिख देंगे, वेलकम टू समर ट्रेनिंग ST 2021 वॉच लेटेस्ट लेक्चर्स हेयर। तो ये देखिए या आ गया लिख करके वेलकम टू ST। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई H1 का टैग मैंने क्लोज नहीं किया था, बस और कोई दिक्कत नहीं खास है। H1 का टैग मैंने क्लोज नहीं किया था। यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं क्लास टेक्स्ट माइनस सेंटर। तो ये भी सेंटर में आएगा, देखिए परफेक्ट। सेंटर में नहीं आया, स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी होगी। क्लास टेक्स्ट माइनस सेंटर, विड्थ 100% करते हैं तब सेंटर में आ जाएगा। हाँ, अब देखिए आप ध्यान से, तो हमने सबसे ऊपर बनाया समर ट्रेनिंग 2021, फिर हम लोगों ने एक मेन्यू बनाया, होम, अबाउट अस, गैलरी, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, सर्च का बनाया ऑप्शन। यहाँ पर देखिए मैंने जो है स्लाइडर लगाया जो कि प्रॉपर बढ़िया तरीके से चल रहा है, ये मार्क्यू वाला स्लाइडर नहीं है। फिर देखिए हम लोगों ने बनाया वेलकम टू ST 2021 वॉच लेटेस्ट लेक्चर्स हियर। फिर हम लोगों ने कार्ड्स बनाए, ये देखिए, और इसमें जो है अलग अलग लेक्चर्स को मैंने प्रेजेंट किया। तो सबसे नीचे मैंने एक फुटर बना दिया। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कार्ड्स में हम लोग छोटे छोटे और कुछ काम कर सकते हैं जो कि बॉक्स की शैडो को लेकर के है। तो यहाँ पर शैडो को देखते हैं। तो सर्च किया मैंने शैडो, तो ये देखिए इन लोगों ने बनाया हुआ है कि शैडो भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके लिए क्या लिखना होता है, शैडो माइनस SM, शैडो माइनस SM। तो कार्ड में क्लास कॉल कर देंगे शैडो माइनस SM। तो शैडो माइनस SM कॉल करते ही ये देखिए हर एक कार्ड में हल्का हल्का शैडो आ गया है। अब आपको ये इफेक्ट हो सकता है स्क्रीन पर ना दिख रहा हो अपने मोबाइल की या लैपटॉप की, लेकिन जब आप इसको सामने से खुद से देखेंगे तो आपको फर्क दिखेगा कि हमारे जो कार्ड्स हैं अब वो एकदम चिपके हुए नहीं हैं अपने बैकग्राउंड के साथ में, वो थोड़े से उभरे हुए हैं। आप कार्ड शैडो SM की बजाय ओनली शैडो क्लास भी कॉल कर सकते हैं। SM मतलब थोड़ी स्मॉल शैडो, और ओनली शैडो अगर लिखते हैं आप तो इसका मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा शैडो। तो ये देखिए अब आपको शायद दिख भी रहा हो इफेक्ट आपकी स्क्रीन पर कि कार्ड्स में हल्का शैडो अप्लाई हुआ है। और ये शैडो मैंने बूटस्ट्रैप के बिना भी लगाना बताया था CSS का इस्तेमाल करके,
जब आपको मैं CSS पढ़ा रहा था, पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ मान लीजिए कॉपीराइट का सिंबल भी लगाना है, ये भी लगाना मैंने लास्ट टाइम बताया था। कॉपीराइट के सिंबल के लिए M% कॉपी और सेमी कॉलन लिखना होता है। क्या लिखेंगे? M% कॉपी और सेमी कॉलन। ऐसा लिखते ही आपका ये वाला सिंबल कॉपीराइट का, जिसमें C होता है, C के ऊपर गोला होता है, ये वाला सिंबल जो है बन करके आ जाएगा। तो ये देखिए नीचे बन करके आ चुका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से हम लोगों ने देखिए यहाँ पर एक पूरे का पूरा एक वेब पेज डिजाइन कर दिया है। और ये जो वेब पेज था हमारा, ये वेब पेज हम लोगों ने ये सोचा था और देखिए बना दिया। तो एक बार आप जो है इसको फिर से समझिए, हम लोगों ने क्या किया। ये हमारा समर ट्रेनिंग 2021 का पहले मैंने सेक्शन बनाया था। कोडिंग में आते हैं, कोडिंग भी आपको समझाते जाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले HTML हेड बॉडी बनाया था, बूटस्ट्रैप की लिंकिंग की थी ऊपर और नीचे, हेड में और बॉडी में। फिर हम लोगों ने टाइटल बनाया था जिसमें लिख दिया था हम लोगों ने सिंपल सा बूटस्ट्रैप पेज 2। इसके बाद हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर एक ये वाला सेक्शन। इस सेक्शन में हम लोगों ने जो क्रिएट किया है, ये वाला सेक्शन है हमारा। इस सेक्शन में हम लोगों ने क्रिएट किया था सबसे ऊपर वाला भाग, जिसमें लिख के आता है समर ट्रेनिंग 2021, ये वाला पार्ट। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक और सेक्शन बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने मेन्यू क्रिएट किया। ये मेन्यू हम लोगों ने उठाकर कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन इस बार हम लोगों ने मेन्यू को एज इट इज इस्तेमाल ना करके थोड़ी सी एडिटिंग अप्लाई की है। इसके बाद हम लोगों ने अगला सेक्शन बनाया था स्लाइडर का। इसमें भी हम लोगों ने सेक्शन बनाया, कंटेनर रो और कॉलम बनाया। इसके अंदर बना बनाया स्लाइडर उठा लाए थे, बस हम लोगों ने इमेजेस अपनी डाल दी थी 3। इसके बाद हम लोगों ने एक और सेक्शन बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने 3 कार्ड बनाए, जो कि ये वाला है सेक्शन। इसके अंदर हम लोगों ने 3 कार्ड बनाए और तीनों कार्ड सिंपली प्रेजेंट हो रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने सबसे नीचे फुटर बनाया और फुटर में हम लोगों ने जो है कॉपीराइट का स्टेटमेंट लिख दिया। अब इस वाले पेज में और नॉर्मल जो नॉर्मल HTML का पेज बनाते हैं उसमें और इसमें अंतर क्या है? जो सबसे मेन अंतर है वो ये है कि आप इसको अगर मोबाइल डिवाइस पर ओपन करते हैं, तो जब मोबाइल डिवाइस पर इसको आप ओपन करेंगे तो ये जो है, देखिए एक बार इसको मैं गैलेक्सी मान लो गैलेक्सी पर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जो है सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। समर ट्रेनिंग 2021 लिख कर के आ गया। इसके बाद ये मेन्यू आया, क्लिक करने पर मेन्यू खुल भी रहा है। इसके बाद देखिए स्लाइडर आया, स्लाइडर के बाद में यहाँ पर आया वेलकम टू ST 2021। और इसके बाद एक एक कार्ड देखिए एक दूसरे के नीचे आ रहा है और एक काफ़ी खूबसूरत कार्ड लग रहा है, एकदम क्लीन। और फिर सबसे नीचे आपका फुटर आ रहा है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव है। आप किसी भी मोबाइल या किसी भी लैपटॉप या किसी भी डेस्कटॉप पर इसको आप ओपन करेंगे तो अच्छा दिखेगा। लैपटॉप पर ये ऐसा दिखेगा, मोबाइल पर वो दूसरे तरीके से दिखेगा। लेकिन यदि हम वहीं बिना बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके बनाए गए किसी पेज की बात करें, तो वो पेज जो होता है वो मोबाइल में ओपन करने पर एकदम ही अलग एक्सपीरियंस देता है। ये बिना बूटस्ट्रैप का पेज है और इसमें देखिए अगर हम इसको मोबाइल पर ओपन करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ये देखिए अगर हम इसको मोबाइल पर ओपन करते हैं तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ने के लिए आपको जूम करना पड़ेगा और पूरा का पूरा वही पेज का पेज पूरा छोटा कर दिया यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे वही चीज प्रॉपर रेस्पॉन्सिव की जाती है, एडजस्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू नीड। और ये देखिए काफ़ी क्लीन दिखता है यहाँ पर। तो ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है आपका, तो ये ज़रूरत के अनुसार आपको इस्तेमाल करना है। तो ये हमने आपको आज ये एक बना करके दिखाया है और इसको बनाया है। अब आपको क्या करना है, आपको मैंने जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये मैंने आपको टास्क दिए थे, मैं आज फिर इनको ग्रुप में आपके भेज दूंगा। आप लोगों को ये टास्क कंप्लीट करने हैं जैसा मैंने बताया है। इनको आपको दोबारा से बनाना है, कंप्लीट करना है जो आपने नहीं बनाया है। दूसरी चीज आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वेबसाइट बनवाई थी ये HTML का इस्तेमाल करके, पूरी की पूरी वेबसाइट बनवाई थी। इसमें होम पेज था, अबाउट अस पेज था, सर्विसेज पेज था, गैलरी पेज था, गैलरी में फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी 2 सेक्शन थे, कॉन्टेक्ट अस पेज था और इसमें मैप भी लगाया गया था, फॉर्म भी बनाया गया था कॉन्टेक्ट करने के लिए। अब सेम तरीके से मैंने आपको ये एक होम पेज बनाना बता दिया है आज, और ऐसे ही आपको इसी वेबसाइट की तरह
पूरा पेज बनाना है, मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट बनानी है। जैसे इसमें हम लोगों ने होम पेज, सर्विसेज पेज, गैलरी पेज, अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज बनाए थे, वैसे ही आपको बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके ये सारे पेजेस बनाने हैं। और बनाने के बाद इन सबको एक दूसरे से लिंक करना है, कनेक्ट करना है। इस बार पूरा काम बूटस्ट्रैप से करना है। पिछली बार बिना बूटस्ट्रैप के बनाया था, ओनली HTML और CSS से। इस बार HTML, CSS और बूटस्ट्रैप तीनों का इस्तेमाल करना है। ये आपका नेक्स्ट टास्क रहेगा। अब आप बताएं अपने अपने डाउट्स, आपको डाउट्स आ रहे हैं क्लास में, या फिर बूटस्ट्रैप को समझने में, या किसी पर्टिकुलर अगर आप कोई टास्क बना रहे थे वो नहीं हो पाया उसको करने में, बताइए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप बोल करके बता सकते हैं, लिख करके बता सकते हैं, बोलिए। रिकॉर्डेड वीडियोस की लिंक मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं। आप लोग क्या करें, रिवीजन करते रहें। जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उनको रिवीजन जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि आपको इस समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने बताया आपको ये टास्क कंप्लीट करने सारे इमेजेस वाले, प्लस ऐसी ही वेबसाइट आपको पूरी बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके और एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन वेबसाइट बनानी है, जैसे मैंने बनाई है एकदम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया फोटोज का इस्तेमाल करिए, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स का इस्तेमाल करिए, कलर्स का इस्तेमाल करिए और इसको क्रिएट करिए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल आप लोगों को जो है ये मैं आगे का बताऊंगा इसमें, लेकिन आप लोग अपनी वेबसाइट बनानी स्टार्ट करिए। बूटस्ट्रैप जो है कल खत्म हो जाएगा, कल बूटस्ट्रैप का लास्ट डे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।